ओके, सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं प्रवीण पटवारी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल्स का मैसेज आ रखा था कि सर हमें एक पर्टिकुलर फाइनेंस कोर्स अगर चूज करना है तो हमें बहुत दिक्कत होती है ये समझने में कि सीए चूज करें कि सीएफए चूज करें कि एफआरएम चूज करें। और अगर आप 2 से 3 कोर्सेज में कंफ्यूज्ड है कि किस कोर्स के अंदर क्या है, तो आज का ये जो सेशन है ये आपके लिए है। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द differences between various professional finance courses. So to start with, not waste your time, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सीए और सीएफए को। देखिए, सीए इंडिया में सभी को मालूम है, सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो सीए के 3 लेवल्स होते हैं और सीए कोर्स बहुत ही सस्ता माना जाता है इंडिया में। सीए कोर्स को आप 1 लाख रुपए के अंडर कर सकते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट वैरी कर सकता है। सीएफए को इंडिया में करने के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट बनता है वो 60,000 से लेके 1 लाख तक का बनता है और इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो हर लेवल का अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया है। फर्स्ट लेवल में आपका थोड़ा ज्यादा लगता है और लेवल्स 2 और 3 में आपका थोड़ा कम लगता है। अप्रॉक्सीमेट आप 1 लाख रुपए मान के चल सकते हैं। सो सीएफए को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और सीए को भी 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सीए में आप ज्यादा करके क्या सीखते हैं आपको यह समझना पड़ेगा। सीए में आप ज्यादा करके सीखते हैं टैक्सेशन, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे कि जीएसटी। आप कॉस्टिंग सीखते हैं, आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हो, आप अकाउंटेंसी सीखते हो, आप लॉ सीखते हो, आप ऑडिट सीखते हो। सो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स इन सीए। वहीं अगर आप सीएफए की बात करते हैं तो सीएफए में आप सीखते हैं फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, पोर्टफोलियो, एथिक्स, ये सब आप सीएफए में सीखते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो सीएफए का मेन पर्पस क्या है? सीएफए अगर आपको स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको टोटल अपना जो करियर है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में बनाना है, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, आपको वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, तो आप सीएफए कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी का। सीएफए कोर्स एक क्लास 12 पास आउट नहीं कर सकता, बट सीए का जो प्रोग्राम है वो एक क्लास 12 पास आउट कर सकता है। सो एलिजिबिलिटी सीए के लिए बिल्कुल क्लियर है एंड सीएफए का जो प्रोग्राम है वो भी काफी दूर नहीं है। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप जब सेकेंड ईयर में जाते हो, लास्ट 23 मंथ्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, तब आप लेवल 1 दे सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन मानते हो, सो लास्ट 23 मंथ्स ऑफ योर ग्रेजुएशन तब आएगा जब आप सेकेंड ईयर में होगे, राइट? तो सेकेंड ईयर में आने के बाद में आप लेवल 1 दे सकते हो, थर्ड ईयर में आप लेवल 2 दे सकते हो, लास्ट 11 मंथ्स एंड व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट आप लेवल 3 के लिए अपीयर कर सकते हो। सो बेसिकली अगर एक क्लास 12 का स्टूडेंट को करने का मन है सीएफए, तो या तो वो सीएफए का तैयारी चालू कर सकता है फर्स्ट ईयर से, या फिर वो और कोर्सेज कर सकता है जैसे कि एक्चुअरीज, जैसे कि एफआरएम, और सीएफए में आपका क्वांट्स भी है। सो बेसिकली सीए में भी आपका क्वांट्स है बट वो आपका फाउंडेशन लेवल पे है, बट सीएफए में आपका एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल का क्वांट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। सो वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स सीएफए, एंड जो सीए का प्रोग्राम है वो इंडियन है, बेसिकली वो ICAI उसका डिग्री प्रोवाइड करती है, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड सीएफए का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली यूएस का प्रोग्राम है। सो सीएफए इंस्टीट्यूट गिव्स यू द डिग्री ऑफ सीएफए। एंड सीए के करिकुलम में आपका 3 लेवल्स है। सो सबसे पहले आप देते हो फाउंडेशन, जिसका प्रिपरेशन में आपको 4 से 5 महीने का समय चाहिए। फिर आप देते हो सीए इंटर, जिसके लिए आपको 8 से 9 महीने का प्रिपरेशन चाहिए। और जैसे ही आपके 2 लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हो, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आर्टिकलशिप का जो पीरियड रहता है वो आपका 2 साल का रहता है और फिर उसके बाद में आप जाते हो सीए फाइनल्स की ओर पे। सो बेसिकली सीए इंडिया में बदनाम सिर्फ इसीलिए है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि सीए का जो करिकुलम है वो बहुत टफ है और सीए का जो बेसिकली करिकुलम है वो बहुत ज्यादा वास्ट कवरेज का है और सीए के जो पासिंग रिजल्ट्स है
वो बहुत कम है, बट लोगों को नहीं मालूम है सीए इंस्टीट्यूट ने अपना पूरा करिकुलम को रिवैम्प कर दिया है, पहले से सिलेबस हल्का कर दिया है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, एमसीक्यूज आ गए हैं, ओबीए टेस्टिंग हो गया 30 to 40%, एंड यस द पासिंग रिजल्ट्स हैव आल्सो इंप्रूव फॉर सीए प्रोग्राम। डेफिनेटली अ मस्ट को। सीएफए को करने में आपको लगभग 2.5 साल लगते हैं, बट जैसे कि आप पहला साल में सीएफए नहीं कर सकते हो, तो सीएफए का भी अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखते हो क्लास 12 से अगर मैं देखूं तो बेसिकली सीएफए को भी करने में आपको लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, वही आपको सीए को भी करने में 3.5 से 4 साल लगते हैं। सो दोनों कोर्सेज के बीच में मैंने काफी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताया है। सीए का कवरेज काफी वास्ट है और इंडिया में सीए की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बट इन रीसेंट टाइम सीएफए हैज टेकन अ ह्यूज सर्ज एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर सीएफए एज वेल। देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप कंफ्यूज है सीए और सीएफए में, तो बेसिकली आप अपना जो क्वेरी है वो इस वीडियो के चैट में भी डाल सकते हैं, तो हम उस क्वेरी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रीच आउट करेंगे आपके कॉन्टैक्ट नंबर में। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली दिस इज सीए वर्सेस सीएफए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स की ओर, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सीएफए और यूएस सीपीए के बीच में जो डिफरेंसेस है वो हमें समझा दीजिए। सो बेसिकली जैसा कि आपने देखा, मैंने जस्ट अभी आपको सीएफए के बारे में बताया और अभी हम लोग एक नए कोर्स के बारे में जानेंगे विच इज यूएस सीपीए। देखो, सीएफए इज फाइनेंस एंड सीपीए इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दोनों ही यूएस का कोर्स है। AICPA is the body, American Institute of Certified Public Accountants. AICPA is the body जो आपको USCPA का डिग्री देती है। USCPA सभी लोग नहीं कर सकते हैं। USCPA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत हाई है। आपको 4 साल का ग्रेजुएशन चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए 120 क्रेडिट्स टू सिट फॉर द USCPA एग्जाम्स। 120 क्रेडिट्स कैसे ऑब्टेन होंगे? या तो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो और या फिर आपका जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है वो NAC A या फिर A+ है। अगर आप NAC A या फिर A+ कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन से भी आपके 120 क्रेडिट्स हो जाएंगे, बट विद दैट यू कैन ओनली सिट फॉर USCPA एग्जाम्स बट नॉट गेट द लाइसेंस। सो आपको लाइसेंस के लिए चाहिए मिनिमम 150 क्रेडिट्स। सो USCPA का जो करिकुलम है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। बेसिकली कंपैरिजन अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो CA और USCPA में किया जा सकता है, बिकॉज USCPA जो है वो US का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इसमें जो है आपके सिर्फ 4 ही एग्जाम्स होते हैं। अगर आप सीए की बात करते हो तो सीए को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बट आप फाउंडेशन में 4 एग्जाम्स देते हो, इंटर में 6 एग्जाम्स देते हो और फाइनल में आप 6 एग्जाम्स देते हो। सो 6 6 4 इन टोटल कितने हो गए? 16 एग्जाम्स आप देते हैं और काफी बल्कि भी होता है। बट यूएससीपीए में आप देते हो 4 एग्जाम्स, जिनमें 3 कंपल्सरी एग्जाम्स है, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, एंड एक जो है बेसिकली ऑप्शनल एग्जाम है जो इन तीनों का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। सो बेसिकली यूएससीपीए का जो एग्जाम्स है पहले वो दुबई, श्रीलंका एंड अलग अलग फॉरेन डेस्टिनेशंस में होता था, बट अभी आपको इसका एग्जाम देने के लिए कहीं भी नहीं जाना होगा। इंडिया में 9 से 10 प्रोमेट्रिक लोकेशंस है, वहां पर आप एग्जाम लिख सकते हो। सिमिलरली आप सीएफए में भी ऐसे कर सकते हैं। सीएफए का जो एग्जाम होता है वो भी आप प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे ही जाके देते हैं। अब जैसे यूएससीपीए का जो एग्जाम है वो आप कभी भी दे सकते हो, बने पूरे साल इसका एग्जाम होता है और इस कोर्स को करने के लिए भी लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसमें आपका 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली जो फीस में लग जाता है यूएससीपीए करने के लिए, और अप्रोक्सीमेट ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो आपका 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से प्रेप प्रोवाइडर को सेलेक्ट करते हो। सो बेसिकली सीएफए और यूएससीपीए, तो यूएससीपीए में आपके 4 एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लगभग आपको 3 महीने का समय चाहिए होता है। सो इफ यू आर अ ग्रेजुएट और इफ यू आर इन 3rd ईयर लुकिंग टू मेक योर करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो आप यूएससीपीए सेलेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर इन 2nd ईयर, 3rd ईयर लुकिंग टू मेक अ करियर इन वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, then CFA will be the right option for you। and जो सब्जेक्ट्स होते हैं CFA में वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। so CFA में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? CFA में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं एथिक्स, आपको पढ़ना होगा क्वांट्स, आपको पढ़ना होगा इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, आपको पढ़ना होगा पोर्टफोलियो, आपको पढ़ना होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। सो इस तरीके से 10 सब्जेक्ट्स है जो आप सीएफए में पढ़ते हो, एंड सीएफए का जो एग्जाम होता है वो एक ही दिन में होता है। सो सीएफए में भी 3 लेवल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीएफए एंड यूएससीपीए। नाउ we'll move on to the third
डिफरेंशिएशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर हमें सीए तो नहीं करना है। सीए क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसका पासिंग रिजल्ट सर बहुत कम है। सीए का जो पासिंग रिजल्ट है ना सर, वो हमें बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट करता है। सो आज हम लोग बात करेंगे यूएस का सीए का, विच इज यूएस सीपीए, और उसमें आपका जो पासिंग रिजल्ट है हर एक एग्जाम का, दैट इज क्लोज टू 50%, कभी कभी ये अप टू 60% भी होता है। पूरे एमसीक्यू बेस्ड इसमें एग्जामिनेशंस होते हैं, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं, इसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आता है। और वैसे तो अभी सीए का एग्जाम भी साल में 3 बार हो गया है, मई, सितंबर एंड जनवरी, बीट फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। बट यूएस सीपीए का जो एग्जाम है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, और यूएस सीपीए में आपको देना है सिर्फ 4 ही एग्जाम। एलिजिबिलिटी इसके जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया है यूएस सीपीए का। कॉस्टिंग में काफी फर्क है। सीए कोर्स बेसिकली आप एक तरीके से फ्री में कर सकते हो। आप इंटर तक की जर्नी में जो भी खर्चा करते हो वो आप आर्टिकलशिप के टाइम पे आप उसको वापस से आपको कंपनी दे देती है। 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आपको मिलता है पर मंथ, द स्टाइपेंड दैट वी कॉल इट। सो यूएस सीपीए का भी इंडिया में भी काफी डिमांड है, बिकॉज यूएस में लोग अपने अकाउंटिंग जॉब्स को छोड़ के दे आर मूविंग टुवर्ड्स टेक। दे आर मूविंग टुवर्ड्स टेक, जिसको हम लोग फैंग बोलते हैं। बेसिकली फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, फैंग स्टॉक्स के बारे में आपने सुना है? अमेजॉन, ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड्स टेक एंड एआई। अकाउंटिंग जॉब्स वहां पर लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो अकाउंटिंग जॉब्स का जो सैलरी है वो काफी कम है वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो इसीलिए सारा का सारा जो आउटसोर्सिंग का जो काम है वो इंडिया में आ रहा है। बिग 6 फर्म्स जैसे कि केपीएमजी, डेलॉयट, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, ग्रैंड थॉर्टन, बीडीओ, उसके बाद में हैदराबाद में देयर आर मल्टीपल एमएनसी कंपनीज जो बेसिकली हायर कर रहे। जितने भी सारे एमएनसी कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उन सभी लोगों ने सीए के बराबर में यूएस सीपीए को भी रखा है, बिकॉज दे वांट अ प्रोफेशनल जो कि यूएस सीपीए क्वालिफाइड हो, जिसको इंटरनेशनल टैक्सेशन, यूएस गैप का नॉलेज हो। ठीक है ना। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, फॉरेन में भी आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको इंडिया में पहले 2 से 3 साल घिसना होगा, उसके बाद ही आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगे। सो आप अगर पे पैकेज की बात करते हो अगर आप पे पैकेज की बात करते हो तो सीए ऑन एन एवरेज, अगर एक एवरेज क्वालिफाइड सीए है, सो ही अर्न्स बिटवीन 8 to 12 एलपीए। वहीं अगर आप यूएस सीपीए की बात करते हो तो ही ऑल्सो अर्न्स अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 8 to 12 एलपीए। सो सैलरी और पे पैकेज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एंड यूएस सीपीए इज क्वाइट इजी एंड अप्रोचेबल कंपेयर टू सीए डिग्री। ओके, बट सीए इज डेफिनेटली वास्ट, एंड अगर किसी को करना है तो सीए इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्राम। ठीक है। सो बेसिकली एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है आपका सैलरी स्केल ऑफ सीएफए। अगर आपका 2 लेवल्स क्लियर है सीएफए का, तो अप्रोक्सीमेट पे दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज approximately something 6 and above. Okay, I'm not saying it's less than 6, approximately 6 and above. And अगर आप qualified CFA हैं, again आपका जो पे पैकेज बनता है वो approximately 8 to 10 LPA का बनता है, उससे ज्यादा का भी बन सकता है, बट मैं आपको prudent estimates बताऊंगा। ऐसा estimate मैं आपको बताऊंगा कि उससे कम आपको नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा तो उससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है। तो और इसके पहले जो हमने एक चीज डिस्कस किया था, यस, सीए का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप एक रैंक होल्डर सी हैं तो डेफिनेटली आपको अप टू 20 एलपीए भी मिलता है, राइट। सो दीज आर द सैलरी पे पैकेजेस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स में आते हैं जिसका नाम है एक्चुअरी, और बहुत सारे लोग आज के दिन पे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एक्चुअरी करना है कि उनको सीए करना है। नाउ एक्चुअरीज इज द कोर्स ऑफ 2025, बिकॉज एक्चुअरी में बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं और जो टेक से रिलेटेड है, जो एआई से रिलेटेड है। एक्चुअली इस कोर्स में देयर आर 13 लेवल्स। इसको आप 3 सोसाइटी से कर सकते हो, विच इज द इंडियन इंस्टीट्यूट, विच इज IAI, विच इज द, और एक इंस्टीट्यूट है आपका यूके का, विच इज IFOA, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके, और एक है आपका यूएस का सोसाइटी विच इज वेरी अपकमिंग इन इंडिया, विच इज SOA, विच इज सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज यूएस बेस्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्टिंग, एक्चुअली इस कोर्स को करने के लिए भी आपको लगभग 3 लाख रुपए के आसपास चाहिए होता है। अप टू ग्रेजुएशन, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन मानते हैं, उसमें आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट में आप प्लान कर सकते हो अपने एसोसिएटशिप के सारे पेपर्स क्लियर करने का। दैट इज अप टू 8 to 10 एग्जाम्स। ओके,
एंड अगर आप बात करते हो पे पैकेज की, तो एक्चुअली कोर्स इज इन अप ट्रेंड एंड यस, रीसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स हैव पुट अ zero GST on all the insurance premiums. So basically the government is badly wanting qualified and qualified actuaries. The current number in India is somewhat less than 2000 and India needs more than 25,000 actuaries in the next 5 to 10 years. So the demand is very high and the supply is very low. So that is why actuaries is the course of the future. It consists of mathematics, statistics, economics, finance, banking, insurance, risk management. So wherever there is money, there is risk associated with that money, and there comes the role of an actuary. Many people think that we sell policies, but we don't sell policies. We try to price the policies, we try to reserve, basically we try to maintain the reserves. We are there in valuations, we are there in banking, we are there in pensions, we are there in data analytics, we are there in equity, in financial markets. So actually has a very wide use case, and it is moving from basically from the traditional insurance, pensions, it is now moving to a lot of non-traditional roles as well, in the catastrophic modeling, in valuations, in basically predicting the share price. So every company is trying to establish more and more use cases of actuaries. We are very good with numbers, we are very good with futuristic models and valuations. So that is why actuary course is an uptrend. Currently in India, more than 300 firms, MNC companies, and basically insurance companies, banking firms are employing actuaries widely. And if you have a dream to go global, then actuaries might be one of the best courses for you, because in actuaries there are a lot of global opportunities as well. Singapore markets have opened up, Hong Kong, Malaysia, Dubai, all the Southeast Asia, UK markets, Europe markets, and as well as the US markets have also opened up their work, because in India it is becoming one of the knowledge centers. That is why these courses like CFA, US CPA, actuaries course are in uptrend, because if you see the global, for example, let's say suppose अगर किसी को मेरे को US में 1 करोड़ रुपए देना है, तो इंडिया में एवरेज salary of a qualified actuary is somewhat around 35 lakhs. So that is why people are employing more and more qualified actuaries in India compared to US or UK. So basically that is why India is becoming one of the best KPO hubs, and lots of MNC companies have established their centers in India and they're actively employing actuaries. Now the basic difference between actuary and CA is that कि CA कोर्स आपका सस्ता है, एक्चुअलीज कोर्स आपका थोड़ा महंगा है. एंड एक्चुअलीज कोर्स को अगर आप करते हो, सो आपका अप्रोक्सीमेट जो फीस आता है, अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से और अगर आप एसओए से करते हो, तो आपका मोटा मोटी 2 लाख का खर्चा आता है. और अगर आप आईएफओए से करते हो तो 1 लाख रुपए का खर्चा और बनता है, बिकॉज आईएफओए के एग्जाम्स एक्सपेंसिव है. सो 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए, 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आप एक्चुअलीज कोर्स में जाते हैं. और अगर आप सीए में जाते हैं, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेके इंक्लूड करते हैं, तो आपका मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए तो लगता ही लगता है. एक्चुअली कोर्स को भी आप 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो, और सीए कोर्स को भी आप 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो. सीए में भी काफी टफ है. सीए में आप 16 एग्जाम्स देते हो, 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. यहां पर कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है. फॉर एग्जांपल, आपने एक अटेम्प्ट डिसाइड किया कि आप 2 पेपर देंगे, CM1 एंड CB2, एंड अगर आपका CM1 नहीं होता है, आपका CB2 हो जाता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू रिपीट CB2, अनलाइक इन सीए. सीए में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका 3 लेवल्स है, एंड अगर आप फाइनल का एग्जाम लिख रहे हो जिसमें आपका अकाउंट्स है विच इज FR, आपका AFM है विच इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपका ऑडिट का पेपर है. तो अगर ये 3 एग्जाम्स आप लिख रहे हो और अगर आप ऑडिट में फेल हो जाते हो, तो आपको पूरा ग्रुप रिपीट करना होगा, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एग्जेम्पशन विच इज 60 मार्क्स. सो यहां पर वो चीज नहीं होता, यहां पर कोई भी ग्रुप सिस्टम नहीं है, एंड द पासिंग रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड. ऑल द एग्जाम्स आर हैविंग अ पासिंग रिजल्ट ऑफ क्लोज to 45 to 50%. In IFOA, in IEI it is very volatile, it is ranging from 10% to up to 70%, and in SOA again it is very established, ranging from 40 to 60%. So basically
If you talk about the pay package, actually gets the annual increment as well as the paper based increment. आप स्टार्ट करते हो 8 से 10 लाख में ऑन एन एवरेज, एंड जैसे जैसे आप अपना पेपर्स क्लियर करते हो वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ता है. एज एंड व्हेन यू बिकम अ फेलो एक्चुअली, जिसके लिए आपको मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपका जो सैलरी निकल के आता है मोटा मोटी वो 30 से 35 लाख रुपए निकल के आता है. 30 to 35 lakh rupees is the average pay package of a qualified actuary. So basically this is the basic difference between actuary and CA, and actuary is more involved in risk management and it is more involved in economics, statistics, finance, banking and stock markets as well. अगर आप CA कोर्स को इमेजिन करते हो तो CA में it's more about auditing, attestation, law, taxation, accounting, ये सारे फील्ड्स में, auditing, ये सारे फील्ड्स में CA का स्कोप बहुत ज्यादा निकल के आता है. So basically this was the difference between actuary and CA. Now if you compare actuary and CFA, now we know a lot about all the programs. So actuary course is a much wider program compared to CFA, and if you're doing actuaries from IFOA as well as you're parallelly planning your CFA exams, then you get 3 exemptions if you're pursuing actuary from the UK body, which is Institute and Faculty of Actuaries UK. So CFA अगर आप कर रहे हो, अगर आप level 1 clear करते हो, you get CV12 exempt, and if you qualify CFA all the 3 levels and if you become a charter holder, जिसके लिए आपको approximately 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सो आपको एक्चुअली में एक एसपी लेवल का पेपर भी एग्जाम्प्ट होता है. एक्चुअली इज द ओनली कोर्स जिसमें आप स्पेशलाइजेशन अपना खुद चूज करते हो. सो आपको पहले 10 एग्जाम्स कंपलसरी है, एंड के जो लास्ट के जो 3 एग्जाम्स होते हैं वो आप सेलेक्ट करते हो कि आपको लाइफ में जाना है, आपको जनरल में जाना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट जाना है, आपको इक्विटी में जाना है, डेरिवेटिव्स में जाना है, आपको बैंकिंग में, आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं. सो बेसिकली यू गेट 3 पेपर्स एग्जाम्प्ट इफ यू आर बेसिकली क्वालिफाइड CFA. आपको यहां पर 10 एग्जाम्स ही देने हैं, एंड काफी सिमिलर है दोनों का कंटेंट, बट दिस इज मोर स्पेसिफिक टू ओनली फाइनेंस. बट यहां पर आप फाइनेंस, RM, आप क्वांट्स, मॉडलिंग, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ सीखते हो, ठीक है ना. एंड दोनों का जो आप देखते हो ग्रेजुएशन से अगर आप देखते हो तो आपका जो कंप्लीशन का जो टाइम है वो दोनों में मोटा मोटी सेम है. आप देखते हो CFA में भी आप लेवल 3 तब दे सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, एंड यहां पर भी जो अप्रोक्सीमेट आज का जो न्यू जेन एक्चुअरी है वो 4 से 5 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर ले रहा है. डेफिनेटली मच वाइडर स्कोप ऑफ एक्चुअरीज एंड इट इज मोर इनटू रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनते हो देन डेफिनेटली आपको CFA भी काफी इजी लगता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों को साथ में भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स CA और एक्चुअरी को भी साथ में करते हैं. अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से करते हो और अगर आप एक क्वालिफाइड CA हो तो भी आपको काफी एग्जेम्पशंस है एक्चुअरीज में. यू गेट द CB सीरीज एग्जेम्प्ट विच इज CB123, यू गेट SP एग्जेम्प्ट. सो 4 पेपर्स आपके ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, और अगर आपने कुछ एडवांस ट्रेनिंग भी किया होता है CA में तो आपको एक और पेपर एग्जेम्प्ट होता है. सो 4 to 5 पेपर्स आर एग्जेम्प्टेड इफ यू आर अ क्वालिफाइड CA, एंड डेफिनेटली आपको बैलेंस पेपर्स देने में भी काफी सपोर्ट होता है इफ यू प्लान टू डू इन्वेस्टमेंट एक्चुअली. बिकॉज अगर आप CA हो, आप CFA हो, देन पेपर्स लाइक SP5, SS7 इट बिकम्स रियली इजी टू क्रैक. ओके, so this was about this. Now let's compare actuary and MBA. many students वो लोग का एक ड्रीम रहता है कि हमको MBA करना है. देखो MBA में क्या होता है ना कि 4 लाख 3 लाख एप्लीकेंट्स मोटा मोटी एग्जाम देते हैं, ठीक है, 3-4 लाख एप्लीकेंट्स एग्जाम देते हैं. इफ यू कंबाइन ऑल द GMAT, GRE, CAT, SNAP, SNOOP, सो ऑल इफ यू कंबाइन दिस तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख लोग हर साल CAT एस्पायर करते हैं. बट हाउ मेनी मेक देयर करियर, आपको ये समझना होगा. अगर आप टॉप 20 यूनिवर्सिटी से हैं तब तो ठीक है, बट प्लेसमेंट्स आर एन गारंटीड अगर आप टॉप 10 से भी नीचे जाते हैं तो. सो बेसिकली यहां हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअरी और MBA का. कॉस्टिंग अगर आप देखते हैं MBA का काफी ज्यादा है. MBA कोर्स पहला बात तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो. MBA का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है, अनलेस कि आप GMAT, GRE दे रहे हो, जो कि आप कभी भी दे सकते हो. बट अगर आप MBA की बात करते हो, ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, और 2 साल में आपका लगभग 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है. 20 to 30 लाख रुपीस आपका खर्चा आता है. सो अगर आप उसको फाइनेंस करवाते हो और अगर आप ROI निकालते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्सीमेट पे पैकेज ऑफ एन MBA, अगर आप टॉप 10 से हैं देन डेफिनेटली इट्स अ गुड गो. और अगर आप टॉप 10 से नीचे हैं तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 15 से 20 लाख रुपए का. अब बहुत सारे का उससे अच्छा का भी लगता होगा, बहुत सारे का इससे कम का भी लगता होगा, बट मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूं, प्रूडेंट एस्टिमेट बता रहा हूं, 15 लाख रुपए का आपका पैकेज लगता है. सो बेसिकली अगर आप देखते हो, अगर आपका जब तक लोन चुकता है, सो उस वे से अगर आप कंपेयर करते हो तो एक्चुअली उससे काफी आगे निकल के आता है, अनलेस एंड अनटिल आप टॉप 3, टॉप 5 से अगर आप MBA नहीं कर रहे हो तो.
सो बेसिकली एक्चुअली कोर्स सबसे पहला बात तो आप ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हो, और जब तक आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप एक्चुअली एमबीए साथ में करते हो देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड गो, बिकॉज एमबीए इज मोस्टली क्वांट्स। अगर आप देखते हो you need to study LR, DI, quants and verbal ability. So basically actually कोर्स में इन सभी का एक बहुत अच्छा मिक्स है। There is a paper communications practice जो आपका verbal ability भी बहुत अच्छा करता है, जो आपको एसोसिएट के पहले ही देना होता है। So बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूशंस में अगर आप लिखते हो यू आर एन एसोसिएट एक्चुअली, जो कि आप ग्रेजुएशन के पहले बन सकते हो, सो इट्स अ गुड बैकअप ऑल्सो। एंड आप मतलब बेसिकली आप मॉडलिंग, फ्यूचरिस्टिक, AI, क्योंकि एक्चुअली इस कोर्स में आपका आर भी है, आपका एक्सेल भी है, सो बेसिकली उस वे से भी इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम टू डू अलोंग विथ योर ग्रेजुएशन। इफ यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट डजंट मैटर, इफ यू आर अ BBA स्टूडेंट डजंट मैटर, इफ यू आर डूइंग इको मैथ स्टैट्स देन दिस कोर्स सूट्स यू द बेस्ट। सो बेसिकली अगर आप देखते हो इफ यू आर डूइंग बोथ देन इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड अगर आप दोनों में कंपेयर करते हो, अगर आप टॉप 5 से MBA करते हो, टॉप 10 से MBA करते हो, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आपको ये चीज हमेशा सोच के चलना चाहिए कि MBA का एग्जाम साल में एक बार होता है, अगर आपका हल्का सा भी छूट जाता है तो आपका पूरा साल एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। सो उसके लिए अगर आप एक अच्छा बैकअप बना ले MBA के साथ साथ, इट कैन बी FRM प्रोग्राम, इट कैन बी CFA प्रोग्राम, इट कैन बी CA के 2 लेवल्स, इट कैन बी CFA के 2 लेवल्स। सो बेसिकली दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग अ गुड जॉब इवन इफ you have been qualified for the top 10 universities, and then it's up to you whether you want to basically go back and you basically want to continue your CA, CFA, FRM actually journey, or you want to do CAT again, or maybe whatever university you have got, आपको वहाँ admission लेना है तो। So basically दोनों में मैंने आपको बताया, अगर आप टॉप IIM की पैकेजेस की बात करेंगे इट्स रियली गुड। इट इज बेसिकली एवरेज इज अप्रॉक्सिमेटली 25 LPA to 30 LPA, एंड इफ यू आर अ वेरी गुड ब्राइट स्टूडेंट, इफ यू गेट गुड कंपनीज देन इट कैन गो अप टू 30, 40, 50. There is no upper limit, right? And the increments that you get is also quite high in maybe some of the consulting companies like BCG, Bain, McKinsey. In some of the top global banks, it can be JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, okay? BofA is there, Bank of America, Merrill Lynch, all these companies are there. So basically if you see MBA can be done in operations, marketing, finance, HR. So अभी आपको MBA करना है, that's fine. बहुत सारे students they can't figure out, but आपको ये समझना होगा graduation का time is really important. You need to have a good and a strong backup, and definitely how does actually help you? Actually helps you in building a good quants base. सो आप अगर देखते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप टोटल में कितना खर्चा कर रहे हो टिल ग्रेजुएशन इज अप्रोक्सीमेटली okay, yeah, so approximately you are spending in MBA approximately 20 to 30 lakhs, and 2 साल का आपका एक नोशनल कॉस्ट भी जुड़ता है, क्योंकि वो 2 साल आप काम नहीं कर रहे हो। जब आप एक्चुअली CFA, CA, FRM बन जाते हो तो यू आर एक्चुअली वर्किंग, ओके। सो बेसिकली दैट इज अगेन, जैसे USCPA का क्या है वो आप चालू करते हो व्हेन यू बिकम अ ग्रेजुएट। सो ग्रेजुएट होने के 1 साल में आपको लगते हैं USCPA क्वालिफाई करने के लिए। सो USCPA इज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप अपना प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हो। आप एग्जाम देना चालू तभी कर सकते हो व्हेन यू गेट योर फाइनल मार्कशीट, एंड उसका क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन में अप्रोक्सीमेटली आपको, आप ये समझो अप्रोक्सीमेटली आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगता है इन द क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, ठीक है। सो these are the basic differences between actuary and MBA, okay? Again MBA is more into finance, but यहाँ पर आपका एक broader spectrum cover होता है। So now let's talk about CA versus MBA. Again मैंने आपको कॉस्टिंग में मैंने आपको हेल्प किया है। CA अगेन फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले 2 लेवल CA का निकाला, हैड अ गुड बेस, डन देयर आर्टिकलशिप, along with that they appeared for CAT examination, they scored really well and they went for a 2-year MBA, and then again they came back, they completed the CA finals. और या फिर अगर आप एक फ्रेशली क्वालिफाइड CA हैं तो भी आप CAT एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। MBA करने का ऐसा कोई एज नहीं होता, बट मैं डेफिनेटली सभी को रेकमेंड करूंगा, सिंस आई एम इनटू बिजनेस फॉर द लास्ट 12 to 15 years, मैं सभी को ये रेकमेंड करूंगा, हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन बिजनेस, डू अ जॉब समवेयर इन अ स्टार्टअप कंपनी और मे बी इन अ बिग MNC कंपनी, एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दीस टर्म्स मीन, मे बी कॉस्टिंग, रेवेन्यू, बजट। सो बेसिकली आपको कंपनी के बेसिक अगर आइडिया नहीं है, आपने कभी पहले काम नहीं किया, आपने कभी पहले बिजनेस नहीं किया, आपने कभी पहले स्टार्टअप नहीं किया, सो मे बी आप एक अच्छे MBA निकल के नहीं बन पाओ। एंड MBA के बाद में बेसिकली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपना खुद का कुछ बिजनेस करें। तो खुद का कुछ बिजनेस आप तभी कर पाओगे जब पहले आपने कुछ बिजनेस किया है, आपको उसके बॉटलनेक्स
समझ में आते हैं और अब आप उस बॉटलनेक्स के बारे में सीख चुके हो अपने एमबीए प्रोग्राम में और अब आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सो दोनों ये आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक कंप्लीट करने के बाद आप एमबीए के लिए भी जा सकते हो। सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन विल ऑलवेज बी, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एमबीए करता है, आई विल नेवर रिकमेंड दैट, आई विल नेवर रिकमेंड दैट। इट्स वन ऑफ द मिथ्स दैट आई वांट टू ब्रेक, बिकॉज हो सकता है आप एक अच्छे कंसल्टिंग कंपनी में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो अपना खुद का बहुत अच्छा बिजनेस बना ले, बट एक एवरेज स्टूडेंट का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वो कहीं 2-3 साल काम करे और फिर वो अगर एमबीए के लिए जाए तो वो बहुत सही ऑप्शन रहता है, बिकॉज उनको ये टर्मिनोलॉजीज बिजनेस के बहुत अच्छे समझ में आते हैं कि एचआर क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। सो बेसिकली आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं। सो अगेन इफ यू कंपेयर सीए एमबीए, सीए का कॉस्टिंग हमने डिस्कस किया, सीए के सब्जेक्ट डिस्कस किए, एमबीए में बेसिकली क्या है, दे टीच यू हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, दे टीच यू हाउ टू सेल एनीथिंग, दे टीच यू बेसिकली कम्युनिकेशन, दे टीच यू योर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर लॉट ऑफ पीपीटीज प्रेजेंटेशंस। वो आपको इतना प्रेशर देते हैं वहां पर, इतने सारे असाइनमेंट सबमिट, दे टीच यू टाइम मैनेजमेंट, दे टीच यू हाउ टू बेसिकली रन अ कंपनी। सो बेसिकली ये सारी चीजें आप एमबीए में अच्छे तरीके से सीखते हो। डेफिनेटली अ गुड गो, बट आपको इसके ड्रॉबैक्स मालूम होने चाहिए। एक तो कॉस्टली अफेयर है, दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हम अब्रॉड जाएंगे तो हमारा जॉब वहीं लग जाएगा, बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपने पहले काम नहीं किया है और अगर अभी आप अब्रॉड से एमबीए करते हैं, सो वो भी एक चीज है जो आपको देखना होगा, बिकॉज हो सकता है अगर आप सीधा अब्रॉड जाते हो जीमैट जीआरई से एमबीए करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वहां जॉब नहीं मिले, ठीक है। सो आप इंडिया में थोड़ा बहुत काम करो, उसके बाद में आप एमबीए करो अब्रॉड से, तो हो सकता है आप डायरेक्टली वहीं प्लेस हो जाओ, ठीक है ना। And definitely with the Trump coming in, rules coming in, tariffs coming in, the world war, everything which is quite tariff war which is going on, it's very tough to secure a job outside India directly if you haven't basically done some work. For example, many of the students, they're planning to do from NTU, which is Singapore, from SMU, which is Singapore, from maybe Ivy League colleges in US, maybe from Penn, from Stanford, from Harvard. But you need to understand that if you haven't worked in India for maybe 2 years, 3 years, 4 years, then getting a placement abroad is really, really difficult. And you take huge loans, and you basically, maybe the loan amount maybe 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, whatever is the amount is. You take huge amount of loans, but ultimately you realize that the dream will be a dream if you haven't worked in India for maybe 2, 3, 5 years. Okay, there might be exceptions to this, but average trend यही है, ठीक है। So this we have discussed. Now we have a new course which is FRM. This course is the best short-term finance and banking course in India, offered by GARP Institute, which is Global Association of Risk Professionals. It has 2 levels. इसको आप 1 साल में complete कर सकते हो. Eligibility is very clear. आप class 12 के बाद इसको pursue कर सकते हो. ये course आपका base बनाता है risk management में, developing value at risk models, developing quants, एंड बेसिकली आप सीखते हो सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली यूएस में जो क्रेडिट क्राइसिस हुआ था वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, हाउ द होल यूएस इकोनॉमी कोलैप्स ड्यू टू जस्ट द रिस्क दैट द बैंक्स पोस्ट, देयर वर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एसेट बैक सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। सो बेसिकली ये कोर्स उन सब के बारे में डील करता है। इफ यू हैव अ ड्रीम कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको बैंकिंग में जाना है, तो बेसिकली FRM इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 1.5 lakhs एंड इसको 2 लेवल्स में है। टोटली MCQ बेस्ड एग्जाम होते हैं। लेवल 1 कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs एंड लेवल 2 कंसिस्ट ऑफ 80 MCQs। एंड लेवल 2 में आपका जो प्रिपरेशन रहता है वो टोटली पूरा बैंकिंग के हिसाब से रहता है। दे डिस्कस बैसल नॉर्म्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क विच इज मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, करंट इश्यूज विच इज गोइंग ऑन इन रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो बेसिकली दे डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन FRM, द बेस्ट कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स if you plan to do MBA, post graduation, if you plan to do CFA, if you plan to do actuaries, any course, FRM course will be a good add-on, and also as a standalone it carries a lot of value, because बहुत सारे लोग ये ऐसा बोलते हैं कि FRM कोर्स का standalone कोई वैल्यू नहीं है, बट इसका काफी वैल्यू है, ठीक है ना। वो जो बोलता है ना उसमें कि भाई मैं कुछ है, दैट इज FRM फॉर यू, बिकॉज इसका स्टैंडअलोन वैल्यू है। बिग 6 फर्म्स में दे हैव देयर ओन रिस्क consulting divisions जहां पर they value FRM a lot. Okay, you can become the credit risk analyst of a top global bank, you can become the operational risk analyst of maybe a good MNC firm. So basically the need for risk
officers is increasing because there is an increasing risk in every business. We hear about the scams like the Vijay Mallya scam, Nirav Modi scam, Sahara scam, Enron scam. So basically all these scams could have been stopped if there were proper risk officers deployed. So RBI is also issued a notice that they need more and more risk officers, and FRM course suits the best if you want to make your career in risk management. Okay, so again, very good program. Now FRM is a shorter version of Actuary. Actuary course also deals with risk management. So many students, they plan to do both because FRM might be a good add-on if you want to become investment actuary or any kind of actuary which you're planning, because FRM will also teach you the finance aspect of risk applications. Okay. So FRM कोर्स को आप टोटल में 2 लाख के अंदर में कर सकते हो, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स रियली गुड. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव कंप्लीटेड FRM, योर CV becomes good, and definitely you will get to know more about the finance concepts, the Basel norms, the banking industry. So definitely you are more approachable, more marketable, more hireable by top MNC firms and insurance companies. Okay. But if you compare the both, then definitely this has a very limited coverage compared to Actuary. Actuary is a much wider program because there are 13 papers. Takes roughly 5 years to complete the program, 4 years to complete the program. FRM course can be completed in just 1 year. FRM course एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दोनों लेवल्स को एक साथ भी दे सकते हो, क्योंकि आप चाहो तो आप लेवल 1 लेवल 2 एक साथ भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप लेवल 1 क्लियर नहीं कर पाए तो आपका लेवल 2 इवैल्यूएट ही नहीं होगा. सो वी डोंट रिकमेंड दैट. FRM प्रोग्राम साल में 3 बार होता है, विच इज मई, अगस्त एंड नवंबर. अगेन प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे जाके आपको एग्जाम देने होते हैं. यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट और अ ड्राइविंग लाइसेंस टू अपीयर फॉर FRM एग्जाम्स. So the pay package for FRM will be a bit low compared to maybe other programs, जहां पर आप समझ सकते हो आपको on an average you can expect around 8 or maybe 10 LPA in a good bank. Maybe Deutsche Bank can hire you, maybe any global bank can hire you, maybe a good MNC company can hire you. So जो trading firms है, they can hire you because you're a good risk analyst, you're a good risk specialist, you understand risk well, you understand the case studies well कि क्या आपको नहीं करने हैं. So there are a lot of practical use cases taught in the FRM program which might be useful for you in the practical life. Okay. Now again we discussed about CFA and MBA. So many students, they are also much confused between CFA and FRM, CFA and MBA, sorry. So again, CFA versus FRM will not be a good discussion. We can talk about FRM plus CFA. If you plan to do CFA, you can start it in your second year because first year will be empty, and you can plan your first 1 or 1.5 years to do giving full time to FRM. आप FRM complete कर सकते हो 1 से 1.5 साल में, and then you can start your CFA journey, so that by the time you graduate, you are a qualified FRM and you have cleared 2 levels of CFA. Okay. Now if you talk about this 2 programs, CFA प्रोग्राम में आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम है, MBA में आपका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है. ये आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो या आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो. अगेन अगर मैं बोलूं लोगों को, आप देखो दोनों का जो, अगर आपका टॉप 10 में नहीं होता है, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप CFA से चालू करो, और अगर आपका मान लीजिए टॉप 10 में नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कंटिन्यू विद CFA, और आप 1-2 अटेम्प्ट और दे सकते हो कैट का, क्योंकि एटलीस्ट यू विल बिकम एम्प्लॉयबल. आपके 1-2 लेवल्स क्लियर हो जाएंगे CFA के तब तक, राइट. So again, having a strong backup for MBA is what I feel is very important, because अगर आप देखते हो 3 लाख एप्लीकेंट्स है, 4 लाख तो छोड़ो, अगर आप सोचते हो कि 3 लाख एप्लीकेंट्स भी हैं, अगर टॉप 20,000 अपना करियर बना लेते हैं तो बाकी 2,80,000 स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल अ लॉट. यस, दे स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है ना. अगर आप कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो जहां टॉप 20% दे गेट प्लेस, टॉप 30% दे गेट प्लेस, व्हाट अबाउट द रेस्ट 70%? यू नीड टू हैव समथिंग इन योर प्रोफाइल, एंड जो चीज आपको वहां जाके सिखाया जाएगा उससे बेटर है कि आप इसको ग्रेजुएशन के टाइम से ही चालू कर दो, विच इज CFA, ताकि आप ऑलरेडी हाईली एम्प्लॉयबल हो, इवन इफ यू डोंट गेट योर MBA और इवन इफ यू डोंट क्रैक द टॉप B schools, राइट. सो डोंट गेट इनटू द डिलेमा, डोंट गेट इनटू द डेलुलू दैट यस मेरे पास MBA का ऑप्शन है. Many students, they're struggling a lot. Okay, the top, they make it to the top universities, but what about the rest? You need to think about that, right? You already know how well a candidate you are. So अगर आप थोड़ा टाइम अपना वाइजली इन्वेस्ट करते हो, डेफिनेटली यू गेट गुड टच विद द स्टडीज एज वेल, बिकॉज MBA एस्पिरेंट का एक और जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो क्लास 12 के बाद पढ़ाई से काफी एक लिंकअप छूट जाता है. सो इफ यू प्लान टू डू दिस प्रोफेशनल कोर्सेज, तो आपका पढ़ाई से भी एक अच्छा खासा टच रहता है.
do more and more internships, definitely finance internships, operations internship, maybe any kind of work in a startup company, in a big MNC company. Do more and more internships. Do get your CV more and more co-curricular activities, but don't forget that curriculum is more and more important. So इसके बिना कुछ भी नहीं है. Now if you are in class 12 pass out, or if you are in class 12, or if you're planning to make your career, you're in college, then definitely do give a thought that yes, you need to start right now. 5 years of pain will be 50 years of freedom. You need to understand these 5 years you cannot waste or be in a kind of any kind of delulu कि भाई हाँ मेरा तो हो जाएगा नहीं होता है. You need to work hard really. And if you have any other queries, you can drop in a comment in this video, as we have discussed almost all the versus options of courses. Thank you so much. आपका भाई प्रवीण पटवारी. Thank you.